हुए परीक्षित जी से कहा कि हे राजन परीक्षित, मेरे रोने का कारण ये है कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में अधर्म ज्यादा होंगे, पाप ज्यादा होंगे, इसलिए मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से भागते हुए जा रही हूँ। मुझे इस धरा पर रहना नहीं है, मैं भाग रही हूँ, मुझे जीना नहीं है। जो परीक्षित जी ने गाय के ये रुधन महाराज सुना और गाय के जब करुण वचन सुने तो परीक्षित जी को कलयुग पर बड़ा क्रोध आया। परीक्षित जी ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे ही कलयुग को मारना चाहा तो उसी समय महाराज कलयुग जो था वो परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि कलयुग जानता था कि परीक्षित जी अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। कलयुग ने महाराज देखा कि परीक्षित जी अब मुझे मार ही डालेंगे तो परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा कलयुग और महाराज कलयुग क्षमा मांगने लगा। परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि हे कलयुग, ये बता तू क्या जानता है कि धरती वीरों से खाली हो गई है? अगर पार्थ चले गए तो तू अपनी मनमर्जी करेगा, लेकिन ये मत भूल कि पार्थों का अंश अभी भी जिंदा है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे हम मार देंगे। तू पृथ्वी के ऊपर अत्याचार करेगा, गायों पर अत्याचार करेगा और तू जब आएगा तो तेरे आने पर अधर्म बढ़ेगा, धर्म को कोई मानने वाला नहीं होगा, इसलिए हम तुझे मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और परीक्षित ने बात कही है, सुन क्या तेरे निंदक की जीव खेच बात ही नहीं कहने दूंगा, तेरे दुश्मन चंडालों का नाम ही नहीं लेने तलवार घुमा करके कलयुग को मारनी चाहिए। जब चाहा भी परीक्षित ने मारू तलवार घुमा करके तो ही कलयुग आगे बढ़कर कोई उसी से झुका परीक्षित जी, तलवार है आपके हाथ में, चाहे मारो चाहे पालो, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, छोटी सी विनती हमारी आप स्वीकार करें कि जिस प्रकार से हमारे तीन भाई, कितने? तीन भाई, कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, जिस प्रकार से हमारे तीन भाई इस धरा पर रह करके गए हैं उसी प्रकार से मैं भी इस धरा पर रहना चाहता हूँ। तो कृपया मुझे आप जीने का अधिकार दें और आप ना मुझे रहने के लिए कहीं स्थान दे दो। आप जहाँ जहाँ मुझे रहने को स्थान दोगे वहीं वहीं मैं वास कर लूंगा, वहीं मैं रह लूंगा। तो परीक्षित जी के चरणों में कलयुग गिरा है। अच्छा, कहते हैं ना कि आपका दुश्मन जब तक आपके सामने छाती तान के खड़ा है, झुक नहीं रहा है, तो उसे मार दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके सामने आपका दुश्मन झुक जाए, आपसे क्षमा मांगने लगे, तो महाराज उसे क्षमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि महाराज आज परीक्षित जी जब के चरणों में जब गिरा है कलयुग, तो परीक्षित जी से कलयुग कह रहा है कि महाराज आप मुझे छोड़ दो। जैसे मेरे तीन भाई यहाँ रह करके गए हैं वैसे मैं भी इस धरा पर रहना चाहता हूँ। तो जब ये बात कही तो उसी समय परीक्षित जी ने कलयुग से कहा, ठीक है, हम तुझे जहाँ जहाँ रहने के लिए जगह देंगे, तुझे वहीं वहीं रहना पड़ेगा। तो कलयुग ने कहा, ठीक है महाराज, हम रह लेंगे, आप मुझे जगह बताइए। तो परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। कितनी? 4। कौन कौन सी? महाराज परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि सुनो, तुम वहां रहोगे, कहाँ? जहां जुआ खेला जाता होगा, पहला स्थान। दूसरा स्थान
वहां रहोगे जहां शराब पी जाती होगी। तीसरा स्थान तुम वहां रहोगे जहां मांस खाया जाता होगा। और चौथा स्थान तुम वहां रहोगे जहां पराई नारी की संगत होती होगी, जहां वैश्यागमन होता होगा, जहां बेईमानी का धन दौलत सोना चांदी आता होगा, वहां पर तुम्हारा वास होगा। कितनी जगह हो गई? 4। तो महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को 4 जगह दी। कौन कौन सी? शराब, जुआ, मांस और चरित्रहीनता। और जहां बेईमानी का धन दौलत आता होगा वहां पर कलयुग का वास। अब सुनो कि जो व्यक्ति इन 4 चीजों से दूर रहते हैं वो महाराज कलयुग के भवसागर से पार हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इन 4 चीजों में से एक भी अगर अपना लेते हैं तो तुम जब मानो कि उनका विनाश निश्चित ही हो जाता है। कलयुग बुरा नहीं है, बुरे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोगों का नजरिया बुरा है। याद रखो, हमारा जैसा नजरिया होता है हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। अगर महाराज हम में सतगुण हैं, अगर हमारा चरित्र सुंदर है तो महाराज हमें दुश्मन भी उसमें भी हमें अच्छाई दिखाई दे जाएगी। और अगर हम में बुराई है तो महाराज हम भगवान में भी बुराई निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही बुरे हैं। यानी कहने का भाव कि व्यक्ति जैसा होता है उसे दुनिया भी वैसी ही दिखाई देती है। जो शराबी व्यक्ति होता है ना बस सब दुनिया शराबी दिखाई देते। ये बात मेरी याद रखना। शराबी के पास तुम कभी भी बैठना, कभी भी बैठना। और महाराज आप कभी ना पीते हो और जब शराबी पैग बनाइए तो जय कहे भैया ने तुम ले लियो, तुम भी टेस्ट कर लो। वो हमेशा कहेगा। क्यों? क्योंकि महाराज उसे पूरी दुनिया शराबी ही दिखाई देती है। और एक बात बताएं, जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद में फिर वो अपने आप को महाराज राष्ट्रपति समझने लगते हैं। फिर बाकी सामने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब फेल हो जाते हैं। हाँ, और एक चीज मैंने और देखी है बाबा जी, व्यक्ति शराब पीते पीते और महाराज अगर गांव में आवे और नाली में अगर गिर जावे तो बस शराबी को बस नाली डबल बेड को गद्दा ही लगते नाली बस शराबी को डबल बेड को गद्दा ही लगते। और महाराज डरो होवे नाली में बातें देखो ऐसी करे मन राष्ट्रपति होवे महाराज। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहे शराब पी के आओ, और जब व्यक्ति शराब पी के आओ तो शराब के नशा में महाराज धुत डगमगाते जाए रो, चलते जाए रो, उठत जाए रो, गिरत जाए रो, आगे बढ़ो एक नाली में जाके गिर पड़ो। और नाली में जाके जब गिरो सो डरो नाली में और बातें राजा महाराजाओं जैसी खाए हुए घर में नाज नहीं हो बातें देखो महाराज। नाली में डरो तब तक कहूँ से घूमत घूमत एक कुतिया आई सो बनाई के भाई नाली में लोरन लगी उन्हें कही देगा। अब शराबी ने नहीं जानी ये कौन सी बरादरी की आई सो महाराज शराबी बगी पीठ पे हाथ फेरन लगो किने की कुतिया की। और जैसे ही महाराज बगी पीठ पे हाथ फेरन लगो सो पीठ पे हाथ फेरत फेरत बगी पूछ तक हाथ लियो शराबी। और जब पूछ तक हाथ लियो सो वह शराबी ने कही जब बताओ पप्पू की मम्मी पहले तुम दो छुट्टियां करती थी आज ये कहीं काय करे। अब उन्हें जय नहीं मालूम कि जो पप्पू की मम्मी है कि जो कौन सी बरादरी की है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो कहने का भाव कि शराबी जब शराब पी लेते तो फिर वो अंध हो जाते, फिर महाराज में कुछ दिखाई नहीं देते। बोलो वहां के बिहारी लाल की तो जीवन में देखो हम ये नहीं कहते हैं कि ना पियो, पियो, लेकिन महाराज लिमिट में अगर कोई काम करोगे तो फायदे में रहोगे, और ज्यादा लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको ही महाराज हानि होगी। क्योंकि अगर भूख है 2 रोटी की और खा रही हो तुम 4 तो बाकी की 4 2 कौन जाएंगे एक्स्ट्रा वाली, पेट खराब हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का भाव कि महाराज देखो हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, किसी चीज की लिमिट क्रॉस करोगे तो महाराज आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, तो पहली बात तो गलत काम करो ना, और अगर हो भी जाए तो महाराज उनका सुधार करो, उनमें थोड़ा नियंत्रण लाओ। क्योंकि देखो शराब जुआ मांस और चरित्रहीनता इन सबसे कोई फायदा तो नहीं है महाराज, इन सबसे विनाश जरूर होगा आपका, फायदा कुछ नहीं है। शराब जुआ मांस पराई नारी की संगत आप करोगे, आप अपना भी जीवन बर्बाद करोगे और आने वाली पीढ़ी का भी जीवन बर्बाद करोगे। अगर घर में देखो आप शराब पियोगे आपके बच्चे देखेंगे, और जब आपके बच्चे देखेंगे तो वो मन में सोचेंगे अगर पापा शराब पी रहे हैं तो जब में कछु ना कछु अच्छी चीज तो है जो पापा पी रहे, तो लाओ ने कहा टेस्ट करें। तुम पियोगे तुम्हारे बच्चे भी पिएंगे, फिर वो पिएंगे तो उनकी भी पीढ़ी बर्बाद होगी। कहने का भाव घर में अगर
एक बिगड़ता है तो वो 7 पीढ़ियों तक का विनाश कर देता है, और घर में अगर एक सुधर जाए ना तो वो 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। तो जीवन में कोई ऐसा काम न किया करो जिससे आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को हानि पहुंच जाए। कलयुग बुरे नहीं है, बुरे हैं हम लोग, क्योंकि ये कभी ये कहते हैं कि खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगावे। खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगावे। कंगन लो बंधवाए। आजकल महाराज नयन की छोड़ो, आजकल के तो पुराने बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करवाए को महाराज घूमत हैं, जब सोचत के दूसरो ब्याह हो जाए। तो बुरे कौन है? बुरे हैं हम लोग। कलयुग बुरो नहीं है। परीक्षित जी ने कलयुग को रहवे के लिए कितनी जगह दी? 4। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अब ताली बजा के एक भजन बोलो, ठीक? बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलियो सब लोग। सभी लोग बोलेंगे कि ये सोना तेरा और लाला रे मोए मार्ग बीच बोल ले ये सौदा तेरो। हिंदुस्तान पाकिस्तान को बीच में फासला काय कर रही हो? इकट्ठो बोलो संग संग। हाँ, ऐसा लग रहा हो जैसे गाड़ी पटरी पे तो उतर ही जा रही हो। सीधे चलो सीधे। ये सौदा तेरो का आती हो, मेरे नहीं समझ में आ रही। एक बात हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे सभी लोग मिल करके बड़े भाव से। क्या बात है? ये सौदा तेरो लाला रे ओए मारा की चचाई सोना
नहीं पाई, ऐसो है कान ने कम सुनाई देने लगो का आनंद है। हाँ बोला राधा रानी सरकार की, बोला ब्रह्मदेव महाराज की, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। क्या बात है महाराज। आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। कलयुग ने परीक्षित जी से कहा, बोले महाराज सुनो, जितनी गलत जगह थी आपने मुझे रहने के लिए सब गलत जगह दी। शराब, जुआ, मांस, पराई नारी की संगत, बेईमानी का धन दौलत जहाँ आता होगा, यानी जितनी भी गलत जगह थी आपने मुझे सब रहने के लिए दी। अब कलयुग में जब हम आएंगे और मनुष्य भी आएंगे तो कलयुग में कोई ऐसी जगह तो बढ़िया सी दे हो जहाँ में महाराज कलयुग से लोगों को तारन तरन हो जावे, कलयुग से लोगों को उद्धार हो जावे। तो परीक्षित जी ने कही, कलयुग जो लोगों को महाराज लाभ सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलता था, तेरे कलयुग में सबसे खास बात एक होगी क्या, कि जब तू आएगा और मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो एक बार भाव से भगवान का नाम लेगा तो वो कलयुग के भवसागर से पार हो जाएगा, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। इसीलिए तो कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नरोतराई पारा। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बरसों तपस्या करते थे, फिर भी महाराज उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। और कलयुग में सबसे बढ़िया उपाय, एक बार भगवान का नाम ले लो, कलयुग के भवसागर से पार हो जाओ। तो महाराज थोड़ा थोड़ा भजन करते रहो और कलयुग से पार होते रहो। क्यों जी, ना कभी किसी का बुरा करो, ना कभी किसी का बुरा सोचो, और जब आप किसी का बुरा नहीं करोगे तो भगवान भी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो महाराज थोड़ा थोड़ा भजन करते चलो और आप थोड़ा थोड़े भजन में ही आपकी महाराज मुक्ति हो जाएगी। थोड़ी सी भक्ति में महाराज आपकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। क्योंकि ये कभी कहते हैं कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।